का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। अलंकार का दूसरा पार्ट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आरडब्ल्यूए वालों की ये पीडीएफ का एनालिसिस करेंगे। नवीन सर की हिंदी है और इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। आप वीडियो को देखते रहें, आपको अलंकार रटने की या पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आप सभी क्वेश्चन अलंकार के बना पाओगे। और ये पार्ट दूसरा है, एक पार्ट और इसका आएगा, 3 पार्ट में अलंकार पूरे खत्म कर देंगे। यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, तमाम एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, तो हमने 15 दिन 15 मैराथन क्लास सीरीज चलाई हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी इस पीडीएफ का एनालिसिस हमारे साथ करो, आपको अलंकार और हिंदी के हर टॉपिक को बहुत आसानी के साथ याद कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार अलंकार को किया तो पार्ट 2 है इसका। हमें पढ़ना है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। आपको पता है श्लेष का मतलब क्या होता है? तो चिपकना होता है। चिपकने का सीधा सा फॉर्मूला है कि चिपकने का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है कि शब्द एक होगा, इनके अर्थ अनेक होंगे। जहां पर शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे, वहां पर श्लेष अलंकार बनता है। मतलब मेरा कहने का क्या है, एग्जाम्पल की दृष्टि से हम इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि मंगन को देख पट देती बार बार। मंगन का मतलब यहाँ पर मांगने वाले से है। कोई व्यक्ति मंगन को देख पट देती बार बार। जब वो मंगन को देखा तो उसने कहा ये मांगने वाला आया है। तो पट मतलब एक होता है वस्त्र, एक होता है दरवाजा। तो यहाँ पर पट के 2 अर्थ निकले, मतलब 2 चिपके हुए अर्थ हैं। तो उसने वस्त्र या दरवाजा, अब किसको बंद करे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार का यहाँ पे भाव जो है कि हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारों करे बड़े अंधेरो होए। मतलब यहाँ बारे के 2 अर्थ निकले और यहाँ पर बड़े के 2 अर्थ निकले। बारे का अर्थ मतलब होता है, बारे मतलब बारे में कोई चीज की है, मतलब बचपन होता है। और बारे का मतलब क्या होता है? जलना होता है। बड़े का मतलब बुझना होता है और बड़े होना होता है। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रियतम प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। कोई सजनी अपने सजना से कह रही है कि प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। मतलब लाल का मतलब यहाँ पे बच्चे से है और रत्न से है। तो यहाँ पर 2 अर्थ निकाल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण के मतलब हो जाते हैं रूप, रंग, सोना, अच्छे शब्द। तो अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार बनेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं वीप्सा अलंकार। वीप्सा का मतलब होता है बहुत आदर के साथ शब्दों का भाव उत्पन्न होना। जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वीप्सा अलंकार होता है। उदाहरण की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा हरे हरे राम राम, सिप सिप कहते हो क्या, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, राधे राधे। जब आपसे कोई बोलेगा कि राधे राधे, हरे हरे, राम राम, तो आप बोलोगे भैया जी ये तो वीप्सा अलंकार है। राइट। आपसे कोई राम राम करेगा, राधे राधे करेगा, तो आप बोलना आप तो वीप्सा अलंकार के उदाहरण दे रहे हो। ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब होता है जब वक्ता की बात को श्रोता सुनने वाला उल्टा समझ ले। क्या समझ ले? उल्टा, अर्थात अर्थ कोई दूसरा निकाल ले, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। याद कैसे रखेंगे? वक्रोक्ति का मतलब बकवास मत करो। मैंने कोई बात आपसे प्यार से कही, आपने उसको उल्टा समझ लिया, तो आप बोलोगे बकवास मत करो, तो वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका प्रथम एग्जाम्पल है, इसका प्रथम एग्जाम्पल है, कौन तुम मैं घनश्याम। तो घनश्याम के यहां पर 2 अर्थ निकलेंगे। घनश्याम मतलब कृष्ण भगवान का नाम था, और घनश्याम का मतलब ही होता है काले बादल। तो फिर उसने, मैं तो घनश्याम हूं, लेकिन उन्होंने कहा कौन तुम मैं घनश्याम, तो घनश्याम के 2 शब्द निकले। तो यहां पर तो उसको लगा कि घनश्याम बादल है, तो बोलो तो बरसों किते जाए, तो बरसों किते जाए। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कौन द्वार पर, मैंने कहा राधा में हरी। अब यहाँ हरी के 2 मतलब निकले, एक तो कृष्णा होता है, एक बंदर होता है। तो राधा बोलेंगे क्या बानर का यहाँ काम। नेक्स्ट है जानू जाओ मत बैठो। नेक्स्ट है आप जाइए। तो इस प्रकार के उदाहरण यहाँ के आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार क्या कहते हैं? देखिएगा, शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होना। शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होना। उपमा अलंकार किसे कहते हैं?
वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। अच्छा, उपमेय उपमान क्या होता है? तो उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना हो, जैसे झील सी गहरी आंखें। अब आंखें यहां पर क्या है? तो आंखें भैया जी आंखों की तुलना हुई है, तो उपमेय तो आंखें हो गई हैं, और झील क्या हो गई? यहां पे उपमान हो गई है। तो उपमेय उपमान में अंतर समझना आप। उपमेय उपमान, तो जिसकी तुलना हो वो उपमेय होगा, जिससे की जाए वो उपमान होगा। राइट। इसके बाद में देखते हैं उपमान। देखो, उपमान का मतलब है जिससे तुलना हो, जैसे झील। वाचक शब्द क्या होते हैं? सा सी से, ये वाचक शब्द हैं। सम समान सी, जहां सा सी से सम समान सी, ये वाचक शब्द होते हैं। और समान धर्म, जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो। जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो वो क्या हो जाता है? समान धर्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीपर। इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहां पर पीपर पात, अच्छा पीपर पात उपमान हो गया। और मन का जो मन की तुलना किससे की है? पीपर के पत्ते से की है। और जब तो यहां पर उपमेय हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा था सा सी से समान सम सम सरिस, तो यहां पर वाचक शब्द भी है। और डोला मतलब मन भी डोला और पत्ता भी डोल रहा है, तो वाचक समान गुण धर्म भी आ गया, तो समान धर्म हो गया। तो यहां पर बनेगा पूर्णोपमा अलंकार। कौन सा बनेगा? पूर्णोपमा अलंकार। मुख, देखिए यहां पर नेक्स्ट है कि मुख चंद्रमा के समान है। क्या है? मुख चंद्रमा के समान है। कैसा है? मुख चंद्रमा के समान है। उपमेय उपमान वाचक शब्द। पहाड़ सा बड़ा दुख है, तो उपमा वाचक शब्द, समान धर्म उपमेय। चांद सा रोशन चेहरा, इस प्रकार की आप यहां पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, राम सीता से सुंदर है, तो उपमेय तो राम है, उपमान सीता है, से इसमें जे है और सुंदर इसमें, यानी चारों चीजें आ गई, तो पूर्णमा उपमा अलंकार। अच्छा, लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है? मुख सूर्य के समान है, तो सूर्य के समान, तो यहां तो उपमेय तो जे हो गया, उपमान जे हो गया। और समान क्या है? इसमें से एक नहीं है, सासी से सम सरिस नहीं है, तो यहां पे लोप्तमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख सूर्य के समान तेज है, तो देखो उपमेय उपमान वाचक शब्द भी है और समान धर्म भी है, तो पूर्णमा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए, नोट जब चारों हो तो पूर्णमा उपमा अलंकार होगा। उपमेय उपमान वाचक शब्द समान धर्म। फूल सी कोमल बच्ची, इसमें देखो चारों आ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? ये पूर्णमा उपमा अलंकार हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या कह रहा है? जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाए। जब योजक चिन्ह के द्वारा कोई चीज जुड़ी हुई है, रूपक अलंकार कहता है कि जब किसी चीज को एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाए, मतलब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, भेद रहित कर दिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। अब रूपक का मतलब क्या होता है? रूप से। याद कैसे करेंगे? रूपक का मतलब क्या होता है? रूप से। अब भैया जी किसी का रूप है, तो वो उसकी शकल या उसके शरीर से तो जुड़ा ही है, उसके नाम से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो मैंने कहा बहुत सुंदर बच्ची है, मैंने कहा संजय बहुत सुंदर है, या बहुत सुंदर राम बहुत सुंदर है, तो रूप किसमें है? शरीर से जुड़ा हुआ है। और शरीर को जब जोड़ते हैं किसी चीज को, तो योजक चिन्ह से जोड़ते हैं, तो यहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। इसको याद कर दिया हमने। देखिए, आपको पता है जीवन देखो जुड़ा हुआ है, चरण कमल जुड़ा हुआ है, चंद्र खिलौना जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के हमने इसमें जोड़ के रख दिए। तो यहाँ पर हमारा पीडीएफ का क्लास 2 भाग खत्म हो जाता है। इसका एक भाग और बचता है, बाकी अलंकार को हमने अच्छे से खत्म कर लिया है एनालिसिस के द्वारा, और हम आशा करते हैं कि आप इन्हें भूलने वाले नहीं हो। तो आप इनका सपोर्ट करते रहें। हिंदी को यहाँ से कंप्लीट आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। खुद आप हैंड नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।